Hello student, welcome to Study with the Academy. I am Ankita Shivare and today we are going to discuss about the question number 10, exercise 4.1. So let's get start. Learners, इससे पहले क्वेश्चंस मैंने आपको करा है, सारे के सारे क्वेश्चंस में प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन यूज हुआ. तो प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन बेसिकली होता क्या है, वही मैं आपको आज फिर बताऊंगी कि किस तरह से प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं. क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हमें किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, उनका क्या टारगेट है, ये सब हमें सेट करना होता है. तो देखिए, ये जो क्वेश्चन अभी करने वाले हैं हम, सेम क्वेश्चन है इससे पहले जो क्वेश्चन हम कर चुके हैं. और क्वेश्चन को देखकर आप प्लीज नर्वस मत हुआ करिए कि किस तरह से मैं इसे करूंगा या करूंगी. डोंट वरी, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है. फाइन. तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन की. मैंने आपको पहले वीडियो में बताए थे. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, देन आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे. ओके. तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में, क्या इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन है सबका एक रिकॉल करा देती हूँ. क्वेश्चंस में क्या था, हमने बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन की स्टेप पढ़े थे. स्टेप्स में क्या था, पहला स्टेप था हमारा एन की वैल्यू 1 पुट करना है आपको. एन की वैल्यू, सेकंड स्टेप था एन की वैल्यू k पुट करना है. एंड द थर्ड स्टेप इज एन की वैल्यू k+1 पुट करना है आपको. ये कुछ बेसिक स्टेप थे जिनको लेकर के हम क्वेश्चन को सॉल्व करते थे. फाइन. इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करते करते क्या होता है, कभी कभार स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है कि भाई एलसीएम किस तरह से लें, किस तरह से प्लस माइनस करना है, किस तरह से इसका क्या मतलब एक्सपोनेंट एंड ऑल दीज थिंग. तो इस तरह से क्वेश्चंस में कभी कभार स्टूडेंट्स उलझ जाते हैं और फिर वो क्या करते हैं, हाफ क्वेश्चन करते हैं, हाफ क्वेश्चन को छोड़ देते हैं. ऐसा करने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको पूरा का पूरा बिगिनिंग से लेकर के एंडिंग तक पूरा अच्छे से समझाऊंगी, ताकि आपको वो वहां तक आपको जाना ही ना पड़े कि आपको हाफ क्वेश्चन करके आए, आपको हाफ क्वेश्चन नहीं कर पाए आप. ठीक. तो मैं आपको पूरा का पूरा बेसिक पूरा बताऊंगी, अलग से क्लास लेकर के आपको बेसिक पूरा मैं बताऊंगी. ठीक है. तो अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में. सो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है, 1/2.5. ये 2.5 नहीं है लर्नर्स, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 है. ठीक. तो 2 मल्टीप्लाई 5, 1/5 मल्टीप्लाई 8, 1/8 मल्टीप्लाई 11. इस तरह से कुछ सीरीज दी हुई है. कहां तक, 3n-1 और 3n+2 इज इक्वल्स टू n/6n+4. हमें LHS इक्वल्स टू RHS हमें प्रूव करना है. ठीक. टारगेट हमारा ये है. उसके बाद में सबसे पहला स्टेप जो है हम वो फॉलो करते हैं. स्टेप को फॉलो करने से पहले भी एक और चीज है जो कि स्टेटमेंट. स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था, स्टेटमेंट लिखना बहुत कंपलसरी है क्वेश्चन में. ठीक. स्टेटमेंट के भी आपको मार्क्स मिलते हैं, तो स्टेटमेंट प्लीज डोंट फॉरगेट टू राइट द स्टेटमेंट. ओके. तो अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. यहाँ पर है ना, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है. इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट लिखेंगे कि भाई लेट द गिवन स्टेटमेंट बी Pn. मान लीजिए कि जो गिवन स्टेटमेंट है तो ये क्या है, Pn है. ठीक है. तो इसको हम Pn के फॉर्मेट में लिख देते हैं. कैसे, 1/2.5 मतलब 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1/5 मल्टीप्लाई 8 प्लस 1/8 मल्टीप्लाई 11 प्लस डैश डैश प्लस अपॉन 3n-1 3n+2 इज इक्वल्स टू n/6n+4. ये लीजिए, ये हमारी स्टेटमेंट है. इसे हमने नाम दे दिया Pn. ओके. सबसे पहला स्टेप है हमारा n=1 रखना. तो अब इस स्टेटमेंट पे हम n=1 रखेंगे. सबसे पहले पहला स्टेप डाल दीजिए n=1. तो n=1 मतलब मैंने आपको बताया था, ये जो पूरी की पूरी सीरीज है इसमें सबसे पहला स्टेटमेंट मतलब पहला जो टर्म है उसे हम लेके चलेंगे. फॉर n=1. अगर n=2 होता तो 2 टर्म ले लेते, n=3 होता 3 टर्म ले लेते. इस तरह से सीरीज चलती जाती. n=1 है तो मैं पहला टर्म लूंगी. ओके. तो पहला टर्म, और वो भी LHS की बात कर रहे हैं हम. सो 1/2.5 दैट मीन्स 1/10. ये आ गया हमारा LHS में. अब देखते हैं क्या RHS में भी यही आता है. RHS में दिया हुआ है n6n+4. n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे. देखिए 1/10 और 1/10 LHS और RHS दोनों जो है वो इक्वल है. तो अब हम लिख सकते हैं द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर
n इक्वल्स टू 1, मतलब ये जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है n इक्वल्स टू 1 के लिए। नाउ मूविंग टुवर्ड द सेकंड स्टेप, मतलब n इक्वल्स टू k। तो देखते हैं n इक्वल्स टू k के लिए ये ट्रू है या नहीं है। द सेकेंड स्टेप इज n इक्वल्स टू k, मतलब इस स्टेटमेंट में हमें क्या करना है, n की वैल्यू k पुट करनी है। देखते हैं p, यहां सबसे पहले p k लिख लीजिए आप, जस्ट बिकॉज क्योंकि हम n की जगह पे क्या k पुट कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर p k। ओके, 1/5.8, 8.11 प्लस 1/n की जगह पे k रखना है, 3k - 1 और 3k + 2 इज इक्वल्स टू k/6k + 4। तो ये आ गया हमारा स्टेप सेकंड, n की वैल्यू k पुट करना। ओके, n की वैल्यू k पुट कर दी, उसके बाद में k + 1 को पुट करेंगे। ठीक, तो देखिए सबसे पहले तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर p k + 1 इज इक्वल्स टू 1/2.5 प्लस 1/5.8, 1/8.11 प्लस, यहां पर मैं ये स्टेटमेंट लिख दूंगी, डायरेक्ट ही लिख रही हूं, 3k - 1, 3k + 2। अब लिखेंगे n की जगह पे k + 1, मतलब यहाँ पर बस n की जगह पे k + 1 पुट करेंगे। तो मैं पहले ही n की जगह पे k + 1 पुट करके देख लेती हूँ। यहाँ पर 3k + 1 - 1 और ये इसमें n की जगह पे k + 1 पुट करेंगे। देखिए कितना हो जाएगा, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 3k और यहाँ क्या आ जाएगा, सॉरी मिस्टेक हो गई, ये देखिए इसको इस तरह से लिखेंगे 3k + 1 और -1। ठीक, अब ये देखिए यहाँ पर इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको देखते हैं, 3k + 3 - 1, तो ये कितना हो जाएगा 3k + 2। ओके, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3k + 3 + 2, मतलब 3k + 5। तो अब डायरेक्टली हम यहाँ पर इसको लिख देंगे 1/, ये कितना आ जाएगा 3k + 2 और साथ ही साथ में 3k + 5। ठीक, ये LHS पार्ट, RHS पार्ट में क्या आएगा वो देख लेते हैं। ये सब मैं इरेज कर रही हूँ, तो प्लीज आप इसे नोट कर लीजिए सारा का सारा। जो हमें प्रूफ करना है वो अब मैं लिखने जा रही हूँ। यह जगह कम होने के कारण मैं ये वाला पार्ट नहीं लिख पाई थी, तो मैं अब ये फाइनल पार्ट लिख रही हूँ पूरा का पूरा। pk + 1 इज इक्वल्स टू 1/2.5, 1/5.8, 8.11 प्लस, देखिए यहाँ ये पूरा का पूरा लिखना है। पहले तो ये pk की वैल्यू थी हमारी, क्योंकि k + 1 से पहले pk आएगा, उसके बाद में k + 1 आएगा, तो ये आ गया 3k + 2 और साथ ही साथ में 3k + 5। ओके, अब उसके बाद में इक्वल्स टू, यहाँ k + 1 रखना है दोनों में, तो k + 1/6k + 1 + 4, ये लीजिए। तो हमें क्या करना है, ये प्रूफ करना है हमें। ओके, तो देखते किस तरह से प्रूफ करेंगे। अच्छा, n की वैल्यू जब मैंने k रखी थी, वहां पर LHS में जो आया था स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट तो ये ऐसा कैसा लिखा हुआ है, ये देखिए यही वो स्टेटमेंट है, राइट। अभी तक हम यही तो करते आए थे, ये वो स्टेटमेंट है पूरा का पूरा pk का। इक्वल्स टू RHS में जो था उसकी जगह पे, सॉरी इसकी जगह पे हम उस स्टेटमेंट को यहाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये पूरे स्टेटमेंट को इक्वल करा था हमने, जो यहाँ पर आया था हमारे पास RHS में, वो हम यहाँ लिख रहे हैं। ओके, तो इसकी जगह पे मैं वो स्टेटमेंट लिख लेती हूँ, k 6k + 4 प्लस ये ऐसा का ऐसा आ जाएगा मेरे पास 1/3k + 2 और 3k + 5। ओके, अब देखिए यहाँ पर 3k + 2 और 3k + 5 है, पर यहाँ पर 6k + 4 है। तो यहाँ हम कुछ ऐसा करें जिससे कि हमारे पास यही फैक्टर आ जाए। तो देखिए यहाँ हम एक काम कर सकते हैं, k/6 को किस तरह से लिख सकते हैं, 2 × 3
के प्लस 2 इंटू 2, इस तरह से लिख सकते हैं इसको, अपॉन 3k प्लस 2 और 3k प्लस 5। इसको तो हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो मैं इसको बॉक्स में बंद कर दे रही हूँ, ये मैं इरेज कर रही हूँ, आप प्लीज नोट करते जाइए साथ ही साथ में। अब मेरे पास यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहां देखिए 2 कॉमन आएगा तो किस तरह से लिख देंगे इसे, k अपॉन 2 कॉमन आ गया, और यहां अंदर क्या बचेगा, 3k, यहां 3k बचेगा, और यहां से एक 2 निकाला तो एक 2 अंदर बचेगा, 3k प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 3k प्लस 2, और साथ ही साथ में 3k प्लस 5। ओके, अब देखिए 3k प्लस 2, 3k प्लस 2 यहाँ पर कॉमन हो गया, तो अब एलसीएम लेने में कोई प्रॉब्लम ज्यादा नहीं आएगी। ओके, अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर एलसीएम ले लूंगी, फाइनल रिजल्ट आ गया। अब मैं इसमें से एलसीएम ले लूंगी, तो एलसीएम लेने के बाद में ये आ जाएगा 2, 3k 2, यहाँ पर ये आ गया, उसके बाद में यहाँ पर क्या है 3k प्लस 5, तो यहाँ एलसीएम आ गया। एलसीएम के बाद में रिक्वायर्ड रिजल्ट ये आ गया हमारा। ओके, उसके बाद में देखिए यहाँ पर k का मल्टीप्लाई 3k प्लस 5 में कर दूंगी और प्लस 2, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ये आ गया मेरे पास, अपॉन में ये ऐसा का ऐसा रहने देना है, अभी इसको ओपन नहीं करना है। ओके, उसके बाद में यहाँ पर 3k प्लस 1, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर 5k है, 5k यहाँ पर, तो 5 को 3k और 5k दोनों तरीके से लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है। देखिए 3k और 2k, 5 को 3k और 2k ऐसा लिख सकते हैं हम। तो यहाँ से देखिए कॉमन निकाल लिया मैंने 3k, तो 3k यहाँ से कॉमन निकाला तो यहाँ अंदर क्या बचेगा, k प्लस 1, प्लस 2 यहाँ से कॉमन निकाला तो यहाँ बचेगा k प्लस 1। ओके, तो k प्लस 1 यहाँ कॉमन बचा और 3k प्लस 2 यहाँ पर बाहर ले लेंगे हम लोग। तो देखिए 3k प्लस 2 यहाँ पर ले लिया मैंने, और 3k प्लस 2 नीचे भी था, तो इससे कैंसिल कर दिया। यहाँ ऊपर क्या बचा, k प्लस 1, और नीचे 2 3k प्लस 5, ऐसा का ऐसा। ये तो यहाँ पर ऑलरेडी था, तो ये ऐसा का ऐसा रहने दिया। अब देखिए इसको, ये जो 3k प्लस 5 है, इसको और एक्सपेंड कर दिया मैंने। यहाँ मैंने क्या किया, 3 और 2 में इसको स्प्लिट कर दिया। इसको स्प्लिट करने के बाद में यहाँ का जो नीचे का ये जो पोर्शन है, यहाँ लिखा हुआ है k प्लस 1 डिवाइडेड, मतलब ये अपॉन का है 2 3k प्लस 3 प्लस 2, इस तरह से। उसके बाद में इसके बाद की स्टेप यहाँ मैंने लिख रखी है। ओके, स्पेस कम होने के कारण यहाँ ऊपर लिख दी, k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 3। अब देखिए यहाँ 3, यहाँ 3, तो यहाँ 3 और 3 जो है कॉमन ले सकते हैं, तो 3k प्लस 1 प्लस 2, ये प्लस 2 ऐसा का ऐसा। तो यहाँ से इसके बाद में देखिए हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट जो है वो आ गया, k प्लस 1 6, k प्लस 1 प्लस 4, यहाँ से हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट जो है वो आ गया है। तो देखिए लर्नर्स, ये था ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 10th। सो क्वेश्चन नंबर 10th इज वेरी 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 इजी, और साथ ही साथ में ये क्वेश्चन जो है आप इसको प्लीज नोट कर लीजिए वीडियो को पुश करके। अब LHS इक्वल्स टू RHS तो आ गया है हमारा, तो LHS इक्वल्स टू RHS आ गया, तो हम जो स्टेटमेंट लिखते हैं वो स्टेटमेंट लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे LHS इज इक्वल्स टू RHS, फिर यहाँ लिखेंगे PK प्लस 1 इज ट्रू व्हेन PK इज ट्रू। जब pk ट्रू होगा तभी pk प्लस 1 जो है वो ट्रू होगा। तो ये था लर्नर ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 10। अगर आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं समझ में आया हो, अगर कुछ भी आपको बेसिक या फिर क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी समझ में नहीं आया हो, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, या फिर इससे पहले के जो क्वेश्चंस मैंने कराए आपको उनमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।